ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर ज्योतिष सीखते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो का शीर्षक, आज की वीडियो का विषय जान लेते हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो का विषय, आज की वीडियो का शीर्षक, कुंडली में रजत या चांदी के पाया या पाद का फलादेश। आज की इस वीडियो में हम चांदी के पाये के बारे में संपूर्ण फलादेश जानेंगे कि चांदी के पाये वाले जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, चांदी के पाया से जातक को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार पर 4 तरह के पाए निर्धारित किए जाते हैं। वे कैसे निर्धारित होते हैं उसकी जानकारी वीडियो के रूप में हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसे देख करके आप कुंडली में पाए निर्धारण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पहले पाए अर्थात रजत या चांदी के पाए के बारे में संपूर्ण फलादेश जानेंगे। यह पाया सबसे अधिक शुभ अर्थात सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे मिलने वाले परिणाम सभी पायों में सबसे उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। चांदी के पाया का फलादेश जानने के लिए सबसे पहले हम एक लग्न कुंडली चार्ट ले लेते हैं और उसमें यह समझ लेते हैं कि चंद्रमा की किन किन स्थितियों के कारण कुंडली में रजत या चांदी का पाया बनता है। प्रस्तुत है एक लग्न कुंडली या जन्म कुंडली चक्र। इसी के आधार पर हम कुंडली में रजत पाया का निर्धारण करते हुए फलादेश जानेंगे। किसी भी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली के द्वितीय, पंचम अथवा नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो यह स्थिति रजत या चांदी का पाया कहलाता है। आइए अब यह देखते हैं कि रजत पाया अथवा चांदी के पाया वाले जातकों को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। सामान्य लाभ। सामान्य लाभ वे लाभ होते हैं जो समस्त रजत पाया वाले कुंडली धारकों को मिलते ही मिलते हैं। रजत पाया सदैव ही लाभदायक होता है। जिस भी जातक की कुंडली में रजत या चांदी का पाया बन रहा है उसे सदैव शुभ परिणाम की ही प्राप्ति होती है। भाग्यशाली व परिवार के लिए जातक का जन्म शुभ होता है। रजत पाया वाले जातक स्वयं तो भाग्यशाली होते ही होते हैं, लेकिन उनका जन्म होने से परिवार के लिए शुभ होता है, उनका जन्म परिवार के लिए शुभ फलदायक होता है। जीवन में खुशहाली और सुख शांति होती है। जिन भी जातकों की कुंडली में रजत पाया बन रहा होता है उनके जीवन में सदैव खुशहाली होती है, उन्हें सुख शांति मिलती है, भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होती रहती है। सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, वह समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं। जिन भी जातक की कुंडली में रजत का पाया बन रहा है उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते रहते हैं। वह जो भी काम वे अपने हाथ में लेते हैं वे सभी काम समय से पूर्ण हो जाते हैं। यश, प्रतिष्ठा एवं समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। जिस भी जातक की कुंडली में रजत पाया अथवा चांदी का पाया बन रहा है उन्हें सदैव अपने कामों को लेकर के यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही साथ उनके जीवन में समस्त भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती रहती है। सभी भौतिक सुख सुविधाओं को वो भोगने वाले होते हैं। माता पिता की तरक्की एवं परिवार के मान सम्मान में वृद्धि होती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है और वह बच्चा यदि रजत या चांदी के पाये में जन्म लेता है तो उसके माता पिता की तरक्की चालू हो जाती है। उसके जन्म के बाद माता पिता तरक्की करने लगते हैं एवं परिवार के मान सम्मान में भी वृद्धि होने लगती है। इस तरह से देखें तो रजत पाया में जन्मा जातक, जन्मा बच्चा घर परिवार माता पिता सबके लिए शुभ फलदायक होता है। जीवन में लोगों की बुरी सोच के दुष्परिणाम से भी सफलता हेतु आगे बढ़ने का मार्ग बनाता है। रजत पाया वाले जातक ऐसे होते हैं, यदि इनके साथ कोई व्यक्ति गलत करने का प्रयास कर रहा है, इनके प्रति गलत विचारधारा रखता है और उस विचारधारा के कारण इनके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती है, कोई दुष्परिणाम प्राप्त हो जाता है, तो उससे भी ये घबराते नहीं हैं।
उस दुष्परिणाम, उस अनहोनी घटना को भी एक शिक्षा के रूप में लेते हैं, उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और उस शिक्षा के आधार पर आगे की रणनीति बनाते हुए सफलता हेतु आगे बढ़ने का मार्ग बनाने लगते हैं। उस दुष्परिणाम से, उस अनहोनी घटना से घबरा कर के पीछे नहीं भागते हैं। किसी कार्य में गलती हो जाने पर भी जातक उसे शिक्षा के रूप में मानता है। जिस भी जातक की कुंडली में रजत या चांदी का पाया बन रहा है और उससे कोई काम करते समय अनजाने में कोई गलती हो जाए, उसे भी वह शिक्षा के रूप में लेता है। वह उस पर विचार करता है कि यह गलती हमसे कैसे हुई और उसकी रणनीति तैयार करते हुए आगे वह जो भी काम करता है उसमें सदैव यह ध्यान रखता है कि मुझसे कोई गलती न होने पाए। उसे वह शिक्षा के रूप में लेता है, उससे घबराता नहीं है। रजत पाया में जन्मे जातक पानी के किनारे रहने या पानी से संबंधित काम करने में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे जातक पानी के किनारे निवास स्थान बना लें, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, झील के किनारे, तो वह उनके लिए शुभ होता है। साथ ही साथ यदि वे पानी से संबंधित कोई काम करें, उसमें भी उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है। पानी से संबंधित अनेक कार्य होते हैं, उसे आप विचार कर सकते हैं कि पानी से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं। उनमें रजत पाया वाले जातकों को अधिक सफलता, अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। सामान्य लाभ के बाद अब चांदी के पाया का विशिष्ट लाभ जानते हैं। चांदी के पाये का सामान्य लाभ सभी चांदी पाया धारकों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन जो इसका विशिष्ट लाभ होता है चंद्रमा की उपस्थिति के अनुसार पर सभी कुंडली धारकों के लिए अलग अलग होता है। तो आइए अब यह देख लेते हैं कि चंद्रमा की अलग अलग उपस्थिति के अनुसार पर बनने वाले चांदी के पाये से किस किस तरह का लाभ प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति। चंद्रमा की इस स्थिति के कारण बनने वाले चांदी के पाये वाले जातक धनी होते हैं, उच्च कोटि का भोजन प्राप्त करने वाले होते हैं, गीत संगीत में रुचि रखने वाले होते हैं, कलात्मक अभिरुचि होती है, विद्यार्जन करने वाले होते हैं, चल अचल संपत्ति, जेवर, स्त्री धन वाले होते हैं, बैंक के नकदी में वृद्धि होती है, पुश्तैनी धन का लाभ प्राप्त होता है तथा पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर। जब चंद्रदेव द्वितीय भाव पर होते हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। ऐसी स्थिति में जातक को पुरातात्विक लाभ प्राप्त होता है, ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होता है, जातक असाध्य रोगों से दूर होता है एवं दीर्घायु होता है। पंचम भाव में चंद्र की उपस्थिति। चंद्र की यह स्थिति जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति कराता है, संतान एवं शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक होता है। चंद्र की दृष्टि एकादश भाव पर। जब चंद्र पंचम भाव पर स्थित होते हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है। ऐसी स्थिति में जातक को लाभ की प्राप्ति होती है, पद की प्राप्ति होती है, प्रशंसा एवं उपलब्धि प्राप्त होता है। साथ ही साथ ज्येष्ठ भाई बहन, पुत्रवधू एवं दामाद से संबंध मधुर होते हैं। नवम भाव में चंद्र की स्थिति। चंद्र की इस स्थिति के कारण बनने वाले चांदी के पाया वाले जातक धनी होते हैं, भाग्यवान होते हैं, धर्म के प्रति रुचि होती है, इनके मान सम्मान एवं भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा भाई की पत्नी, जीजा, साले साली तथा अपने बच्चों के संतान अर्थात अपने नाती पोतों से भी संबंध मधुर होते हैं। चंद्रमा की दृष्टि तृतीय भाव पर। जब चंद्र नवम भाव पर होते हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पर होती है। ऐसे में जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होते हैं। इस तरह से ये तो थे रजत पाया वाले जातकों के लिए क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। अब हम यह देखते हैं कि रजत पाया का समुचित परिणाम कब प्राप्त होगा। जब चंद्रमा की कोई भी दशा, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा अथवा प्राण दशा, इन 5 दशाओं में से कोई भी दशा चल रही होगी तो रजत पाया का समुचित परिणाम प्राप्त होगा। रजत पाया का भंग होना। कई बार यह देखा जाता है कि जातक की कुंडली में रजत या चांदी का पाया तो बन रहा है लेकिन उसका समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कुंडली धारक को यह लगता है कि ज्योतिष का यह सूत्र ही गलत है अथवा बताने वाला ज्योतिष आचार्य गलत है, जो कि यह बता दिया है कि आपकी कुंडली में रजत का पाया बन रहा है, आपको इस तरह का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन न तो
ज्योतिष का सूत्र गलत है, न तो बताने वाला ज्योतिषाचार्य गलत है। कई बार कुंडली में बनने वाले कुछ योग भंग हो जाते हैं जिनका समुचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी तरह से रजत का पाया, चांदी का पाया भी भंग हो जाता है और जातक के जीवन में यह दिखाई देते हुए भी अपना समुचित लाभ नहीं दे पाता है। तो आइए अब यह देख लेते हैं कि रजत का पाया, चांदी का पाया कैसे भंग हो जाता है, किन स्थितियों में यह भंग हो जाता है और हमें समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा निर्बल हों, यदि अंशात्मक रूप से चंद्रमा 1 अंश या 2 अंश पर हों तो वे कमजोर होते हैं। इसी तरह से यदि अंतिम स्थिति में 28 अंश के बाद 29.59 अंश तक भी हों तो वे अत्यंत कमजोर होते हैं, उनमें परिणाम देने की शक्ति ही नहीं होती है। और जब उनमें परिणाम देने की शक्ति होती ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में रजत का पाया भंग हो जाता है और उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा सूर्य से अस्त हों, जब भी चंद्रमा कुंडली में अस्त हो जाते हैं, सूर्य के बिल्कुल समीप आने के कारण वे अस्त होते हैं और ऐसी स्थिति में वे कुंडली के लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं। उनका कोई अस्तित्व समझ में नहीं आता है और वे कोई भी परिणाम जातक के जीवन पर नहीं दिखा पाते हैं। ऐसी स्थिति में रजत का पाया भंग हो जाता है और उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा मारक हों, यदि चंद्रमा कुंडली में मारक की भूमिका में हो, अशुभ फलदायक हों तो वे अशुभ करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में चांदी के पाया का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा के मारक होने के कारण यह भंग हो गया होता है। चंद्रमा नीच राशिस्थ हों, यदि चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में 3 अंश के दायरे के अंदर बैठे हों तो वे नीच राशिस्थ हो जाते हैं और उनमें नीचता के गुण आ जाते हैं और वे अपनी नीचता दिखाते हुए जातक को कभी भी कोई शुभ परिणाम नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में रजत पाया, चांदी का पाया भंग हो जाता है और उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा पाप कर्तरी दोष में हों, यदि चंद्रमा शुभ भी हों लेकिन यदि वे पाप कर्तरी दोष में फंस गए हों तो वे अपना काम करने के लिए सक्षम ही नहीं होते हैं। वे उस स्थिति में अपना कोई भी शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं और ऐसी स्थिति में रजत का पाया भंग हो जाता है और इसका कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा केमद्रुम दोष से पीड़ित हों, यदि चंद्रमा कुंडली में योग कारक हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं, लेकिन यदि वे केमद्रुम दोष से पीड़ित हो जाते हैं, केमद्रुम दोष में फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति में उनमें कोई भी शुभ परिणाम देने की शक्ति नहीं रहती है, वे शुभ परिणाम देने में समर्थ नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में रजत या चांदी का पाया भंग हो जाता है और इसका कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा के साथ एक विशेष स्थिति भी बनती है जब रजत का पाया भंग हो जाता है। गोचर में जब शनि चंद्रमा स्थित राशि पर भ्रमण करते रहेंगे और यदि शनि कुंडली में मारक हों तो ऐसी स्थिति में विष दोष का निर्माण हो जाता है। फलस्वरूप रजत पाया का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ पर आपको 3 नई चीजें मिली, पाप कर्तरी दोष, केमद्रुम दोष और विष दोष। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि ये तीनों दोष कैसे होते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है, इनका फलादेश कैसे होता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब इसके बारे में जानकारी अपलोड किया जाए तो आपको सूचना अवश्य मिले और इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। उपाय, आइए अब हम यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यदि रजत का पाया समुचित लाभ नहीं दे पा रहा है, किसी कारणवश भंग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम किन उपायों के माध्यम से इसका समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपाय भी हम 3 श्रेणी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली श्रेणी में यदि चंद्रमा शुभ होकर के निर्बल हों, अंशात्मक रूप से उनका अंश कम हो, सूर्य से अस्त हो गए हों, पाप कर्तरी दोष या केमद्रुम दोष से पीड़ित हों, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का रत्न मोती धारण करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, श्वेत खाद्य पदार्थों का अधिकता में सेवन करें। दूसरी श्रेणी में यदि चंद्रमा मारक हों, नीच राशिस्थ हों, ऐसी स्थिति में चंद्रमा का दान करें। चंद्रमा के दान के रूप में चांदी, दही, दूध, चावल, चीनी, श्वेत वस्त्र दान किया जाता है। यह सभी दान सोमवार के दिन चंद्रमा की उपस्थिति में दान करना चाहिए। सोमवार और पूर्णिमा के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चा दूध से शिव जी का अभिषेक करें, क्योंकि दूध चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा शिव जी के माथे पर विराजित हैं।
तीसरी श्रेणी में चंद्रमा के उपरोक्त किसी भी स्थिति में होने पर, अर्थात यदि चंद्रमा कुंडली में शुभ होकर के निर्बल हो गए हों, सूर्य से अस्त हों, पाप कर्तरी दोष में हों, केमद्रुम दोष से पीड़ित हों, अथवा चंद्रमा मारक या नीच राशिस्थ हों, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों, यह उपाय आप कर सकते हैं। चंद्र के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 1 माला अर्थात 108 बार जाप करें। चांदी जड़ित 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। चांदी निर्मित चंद्रमा का लॉकेट गले में धारण करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से रजत या चांदी के पाए के बारे में संपूर्ण फलादेश प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं भी आपके माध्यम से कुछ सीख सकूं। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर ताम्रपाया के संपूर्ण फलादेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।